नमस्ते। आज हम आपको एक ऐसे सवाल के सफर पर ले जाएंगे जो हर मिडिल क्लास परिवार के मन में उठता है, घर खरीदना या रेंट पर रहना। ये एक ऐसा डिसीजन है जो ना सिर्फ आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को अफेक्ट करता है, बल्कि आपके लाइफस्टाइल और फ्यूचर गोल्स को भी। इमेजिन आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता आपको अपने सपनों के घर की तरफ ले जाता है, जहां आप अपने रूल्स से जीते हैं। दूसरा रास्ता आपको फ्लेक्सिबिलिटी और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाता है, जहां आप बिना किसी बड़ी कमिटमेंट के अपनी जिंदगी एंजॉय कर सकते हैं। प्रोज ऑफ बाइंग अ हाउस। चलो पहले बात करते हैं अपने घर के मालिक होने के खुशियों की। इन्वेस्टमेंट। घर खरीदना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। प्रॉपर्टी की वैल्यू वक्त के साथ बढ़ती है, जिसे आपको फ्यूचर में फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं। स्टेबिलिटी। अपना घर होने का मतलब है स्टेबिलिटी और परमानेंस। आप अपने घर को अपने हिसाब से डेकोरेट, रेनोवेट और पर्सनलाइज कर सकते हैं, बिना किसी लैंडलॉर्ड की रिस्ट्रिक्शंस के। इक्विटी बिल्डिंग। हर मॉर्गेज पेमेंट के साथ आप अपने घर की इक्विटी बढ़ा रहे हैं। लॉन्ग रन में ये एक वैल्यूएबल एसेट बन सकता है। टैक्स बेनिफिट्स। होम ओनर्स को टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे मॉर्गेज इंटरेस्ट और प्रॉपर्टी टैक्सेस पर डिडक्शंस। Cons of buying a house. Mortgage calculator. लेकिन घर खरीदने के कुछ डाउनसाइड्स भी हैं, जिनसे हम आपको अवेयर करना चाहते हैं। अपफ्रंट कॉस्ट्स। घर खरीदने के लिए सब्सटैंशियल अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट चाहिए, जैसे डाउन पेमेंट, क्लोजिंग कॉस्ट्स और मूविंग एक्सपेंसेस। मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स। घर के मालिक होने का मतलब है कि मेंटेनेंस और रिपेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ये काफी कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। लेस फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपकी जॉब या पर्सनल सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाए, तो घर को जल्दी बेचना मुश्किल हो सकता है। ये लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एक ड्रॉबैक है। Pros of renting a property. अब आते हैं रेंट पर रहने के बेनिफिट्स पर। फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। रेंट पर रहने के लिए अपफ्रंट कॉस्ट कम होता है, जिसे ये एक वाइडर रेंज ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए एक्सेसिबल हो जाता है। मेंटेनेंस। रेंट पर रहने का एक बड़ा फायदा है कि मेंटेनेंस और रिपेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लैंडलॉर्ड की होती है, तो आपको अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस से टेंशन नहीं। मोबिलिटी। रेंट पर रहने से आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अगर आपको जॉब या किसी और रीजन से रिलोकेट करना हो,
तो आप इजीली कर सकते हैं। Cons of renting a property। लेकिन रेंट पर रहने के कुछ डाउनसाइड्स भी हैं, जिन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। नो इक्विटी बिल्डिंग। रेंट पर रहने से आप कोई इक्विटी नहीं बिल्ड कर रहे। आपके मंथली पेमेंट्स बेसिकली किसी और की इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं। लिमिटेड कंट्रोल। रेंट पर रहने से आपको प्रॉपर्टी पर लिमिटेड कंट्रोल मिलता है। रेनोवेशंस और पर्सनलाइजेशन पर रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। रेंट इंक्रीजेस। वक्त के साथ रेंट बढ़ता जाता है, जिसे लॉन्ग रन में ये फाइनेंशियली लेस अट्रैक्टिव हो जाता है। अब आपके साथ एक इंटरैक्टिव सेशन करते हैं। इमेजिन आप एक मिडिल क्लास फैमिली के हेड हैं और आपको डिसाइड करना है कि आपको घर खरीदना चाहिए या रेंट पर रहना चाहिए। तो आप क्या डिसीजन लेंगे? घर खरीदेंगे या रेंट पर रहेंगे? अपना जवाब कमेंट्स में बताइए और हम डिस्कस करेंगे। कंक्लूजन एंड की टेकअवेज। तो दोस्तों, आज हमने घर खरीदने और रेंट पर रहने के प्रोज और कॉन्स डिस्कस किए। ये डिसीजन आपकी इंडिविजुअल सिचुएशन और प्रायोरिटीज पर डिपेंड करता है। कुछ की टेकअवेज याद रखिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन स्टेबल है और आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए रेडी हैं, तो घर खरीदना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड लाइफस्टाइल। अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और आप रेगुलर मेंटेनेंस को अवॉइड करना चाहते हैं, तो रेंट पर रहना बेटर चॉइस हो सकता है। फ्यूचर गोल्स। अपना डिसीजन आपके फ्यूचर गोल्स को देख कर लीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म में सेटल होना चाहते हैं, तो घर खरीदना बेनिफिशियल हो सकता है। सीक प्रोफेशनल एडवाइस। अगर आपको कंफ्यूजन हो, तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर या रियल एस्टेट एक्सपर्ट से एडवाइस लीजिए। रिमेम्बर, घर खरीदना या रेंट पर रहना एक पर्सनल चॉइस है और कोई राइट या रॉन्ग आंसर नहीं है। अपना डिसीजन केयरफुली और कॉन्फिडेंटली लीजिए। धन्यवाद।